अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन कर रही हूँ जो मुझे पता है मैं बहुत एंजॉय करूँगी। कभी मैं कभी तुम इज़ एन ऑल आउट सेंसेशन दैट्स हिट पाकिस्तानी टीवी और मैं आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग टू द मैन बिहाइंड द कैमरा, डायरेक्टर बदर महमूद। लेकिन इनसे मिलने से पहले मैं ये सोच रही थी कि ठीक है, इस ड्रामे की बहुत नाम हो रहा है, वी लव इट एंड वाकई इनकी एक्सपर्टीज़ उसमें नज़र आ रही है। बट दिस ड्रामा इज़ नॉट इज़ ओनली क्लेम टू फेम, देयर आर सो मैनी सक्सेसफुल ड्रामाज जो बदर महमूद ने ही बनाए हैं, जो हमने देखे हैं बहुत शौक़ से। तो उन सब ड्रामों की और ख़ास तौर पे कभी मैं कभी तुम की बात करेंगे इनके साथ। थैंक यू फॉर मीटिंग मी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आपने सोचा था ये ड्रामा इतना हिट होगा, कभी मैं कभी तुम? इतना हिट होगा ये नहीं सोचा था, लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़े थे, एपिसोड्स पढ़े थे और जब हम इस प्रोसेस में बैठे हुए थे, तो मुझे था एक बैक ऑफ माइंड कि ये क्लिक होगा, क्योंकि जितनी अच्छी केमिस्ट्री फ़रहत इश्तियाक ने लिखी है मुस्तफ़ा और शर्जीना की ऑन पेपर, जितना आप लोगों ने ऑन एयर देखा है, उतना ही अच्छा ये लिखा हुआ भी है। तो वो मुझे था समहाउ कि ये क्लिक होगा, ऑडियंस को पसंद आएगा। लेकिन हाँ, इतना मैसिव जाएगा उसका नहीं था अंदाज़ा। लेकिन आपने बहुत अच्छी कहानी भी सुनाई है, कहानी अच्छी है, आपने सुनाई बहुत अच्छी है। सही जगह पे थप्पड़, सही जगह पे चिकना, सही जगह पे प्यार। इट्स बीन वेरी एक्सपर्टली टोल्ड। थैंक यू सो मच। लिखा हुआ जब अच्छा होता है तो उसको एग्ज़ीक्यूट करने में मज़ा आता है। जब आपके पास इतनी अच्छी कास्ट हो जो अपने कैरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा जेन्युइन हो, तो फिर डायरेक्टर के लिए बहुत आसानी हो जाती है किसी भी वे आउट में जाके उस खेलना कि कैसे अपने कैरेक्टर्स के साथ, अपने कहानी के साथ खेला जा सकता है। अच्छा, तो यानी कि ये वो स्क्रिप्ट नहीं थी। बहुत से डायरेक्टर्स, एक्टर्स जनरली मुझे बताते हैं कि नहीं, इस स्क्रिप्ट में तो हमने खुद बड़ी स्क्रिप्ट लिखी, हमने तो खुद इसे बहुत इम्प्रोवाइज़ करना पड़ा। बहुत से डायरेक्टर्स को आपने भी बहुत बार किया होगा, ऐसी स्क्रिप्ट मिली है जिसमें खुद ही उसको कहानी को किसी तरह कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। ये ऐसी स्क्रिप्ट नहीं थी, ये वेल कंस्ट्रक्टेड थी पहले से। इसमें कोई शक नहीं है। ये बहुत ज़माने बाद मैंने एक स्क्रिप्ट देखी है जो जिसकी ना बहुत अच्छी बुनत हुई हुई है, जिसको कहते हैं कि कहानी बनी हुई है, कहानी लिखी हुई है, करैक्टराइज़ेशन बहुत अच्छी है। इसको ऑन सेट एग्ज़ीक्यूट करने में बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये लिखा हुआ बहुत अच्छा था। तो हुँ, डेफ़िनेटली क्रेडिट फ़रहत इश्तियाक का है। अच्छा। और आपको एज़ अ डायरेक्टर खुशी भी होती होगी जब ऐसी स्क्रिप्ट आती होगी कि नहीं, ये इसके साथ मैं आराम से बग़ैर अपना दिमाग लगाए और इसको बिल्ड करे मैं इसे अच्छी तरफ लेके जा सकता हूँ, राइट? देखिए, डायरेक्टर्स की सबसे आप किसी भी डायरेक्टर से पूछेंगे, उनकी सबसे बड़ी लालच होती है स्क्रिप्ट। हाँ, नॉट एक्टर्स, स्क्रिप्ट? अगर स्क्रिप्ट अच्छा है, कैरेक्टराइज़ेशन अच्छी है, एक्टर्स आ जाते हैं। हुँ, पहली आपकी जो लालच है, वो डेफ़िनेटली स्क्रिप्ट होती है। हुँ, इस टाइप की स्क्रिप्ट मिलना ब्लेसिंग है। सेकेंडली, जब आपके पास ऐसा स्क्रिप्ट मौजूद हो, इतना अच्छा लिखा हुआ, कैरेक्टराइज़ेशन बहुत अच्छी हो, तो उसमें एक्टर्स खुद ही आते हैं। फिर जिनको अभी तक मैंने मैंने कभी मैं कभी तुम जिसको भी पिच किया, किसी ने रिफ्यूज़ नहीं किया। नेवर एवर? मैं इस ड्रामे की बात कर रहा हूँ। इस ड्रामे की बात कर रहे हाँ, हैं। जिसकी तरफ गए उसने फ़ौरन एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट किया। हुँ, मतलब जो आप एक्टर्स इस वक़्त कभी मैं कभी तुम में देख रहे हैं, ये सब फर्स्ट चॉइस है। अच्छा। और कास्टिंग आपने की कि प्रोड्यूसर फ़हाद मुस्तफ़ा और आपने मिल के कास्टिंग डिसाइड की? कास्टिंग देखिए मिल के डिसाइड होती है। हुँ, फ़हाद आपको पता है प्रोड्यूसर हैं, उनका वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं अपने काम में। हुँ, हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। डेफ़िनेटली हम लोगों की एडवाइस लेते हैं, सजेशंस लेते हैं वो, हुँ। अपनी देते हैं, तो कास्टिंग मिल-जुल के होती है। अच्छा, हाँ। ठीक। और ये मुझे बताएँ, फ़हाद मुस्तफ़ा का ये कमबैक है। क्या ये स्क्रिप्ट लिखवाई गई कि फ़हाद मुस्तफ़ा वांट्स टू कम बैक इंटो टीवी ड्रामाज़, तो एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखें आप, फ़रहत इश्तियाक, या ये स्क्रिप्ट आप लोगों के पास आई तो ये डिसाइड हुआ कि दिस विल बी फ़हाद्स टीवी कमबैक? अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, फ़हाद ना मुझे हमेशा इस चीज़ पे फ़हाद ने बड़ा इंस्पायर किया है कि फ़हाद गो विद द फ्लो।
है। फ़हाद को ना ये वाली चीज़ नहीं है कि मैं कमबैक होगा तो मैंने ऐसा कुछ करना है, वैसा करना है और मैंने जो है वो बाकायदा उसने लिखवाया हो, ऐसा नहीं है। फ़हाद को कोई चीज़ क्लिक हो जाए, और ये अभी से नहीं है, हम लोग मैं स्पेशली पिछले 3-4 साल से फ़हाद को कहता रहता था कि आप आएँ, ये ड्रामा कर लें, ये स्क्रिप्ट कर लें, ये तो फ़हाद को कहीं क्लिक होता नहीं था, या फ़हाद को की मसरूफ़ियत ऐसी होती थी। आपको पता है पिछले टाइम पे उन्होंने बैक टू बैक फ़िल्म्स की हैं बहुत ज़्यादा, तो या तो टाइम उनका नहीं बन पाया है, या फिर समहाउ कमबैक का वो लगता है कि वो मुनासिब टाइम नहीं था। ये जो स्क्रिप्ट था ये उन्होंने लिखवाया नहीं था। हाँ, उन्होंने जब पढ़ा तो ऐसा लगा कि इसमें कमबैक हो सकता है। तो क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा ये होता है कि फ़हाद मुस्तफ़ा प्रोड्यूसर हैं, तो उन्होंने स्पेशली अपने लिए लिखवाया होगा। नहीं, वो उन्होंने अपने क्योंकि लिए मुस्तफ़ा बिल्कुल फ़हाद मुस्तफ़ा जैसा है। शायद इसलिए क्लिक हुआ उनको कि ये तो मैं हूँ, ये तो मैं बिल्कुल, हूँ। हाँ, मतलब लगता है कि हाँ, वही बोल रहे हैं, हाँ, जो मुस्तफ़ा बोल रहा है लगता है वही बोल रहे हैं, तो इट इट जस्ट कनेक्ट्स इमीडिएटली। ऐसे ही है। हाँ, अच्छा। अच्छा, फिर हानिया आमिर की कास्टिंग वग़ैरह, इमाद, नईमा, बुशरा अंसारी, ये सब एक कलेक्टिव डिसीज़न होता है। ये अ, कलेक्टिव डिसीज़न होता है, इसके अलावा इसमें ये था कि देखें जब अ, कहानी लिखी जाती है, स्क्रिप्ट लिखा जाता है, तो कुछ राइटर्स की इनपुट होती हैं। हुँ, राइटर्स राइटर ने मुझे स्पेशली कहा था कि मैं चाहती हूँ ये हानिया इसमें हुँ, कास्ट हो, हुँ। और इमाद के लिए उन्होंने कहा था। अच्छा। हाँ, ये 2 ऐसे थे जिसका उन्होंने कहा था, और फॉर्च्यूनेटली हमें दोनों मिल गए, क्योंकि आपको हुँ। पता है यहाँ पे टाइमलाइन्स के इश्यूज़ होते हैं, कमिटमेंट्स होती हैं। इमाद तो है भी लाहौर बेस्ड, तो हाँ, लाहौर बेस्ड है, लेकिन वो हमें इश्यू नहीं होता, वो तो लाहौर बेस्ड हो, इस्लामाबाद बेस्ड हो, आ वो इतना जाते हैं आ एक्टर्स। जाते हैं। सिर्फ़ हुँ। ये होता है कि कोई कमिटमेंट ना हो, हुँ। तो वो ये किस्मत थी कि दोनों हमें मिल गए। हाँ। बदर, ये आपका ये वाला ड्रामा जो है, पिछलों की बात नहीं करी, इस ड्रामे में आपने दुःख को लंबा नहीं खींचा। मेरे ख़्याल से एक बहुत अक्सर ड्रामों में ना सैड पार्ट आता है तो सैड थोड़ा लंबा चलता है, हुँ, स्क्रिप्ट ही ऐसी होती है हुँ। कि सैड लंबा खिंचता है। इसकी बड़ी अच्छी बात है कि सैड के फ़ौरन बाद रेज़ोल्यूशन होके कहानी आगे जाती है, या फिर कोई ऐसा सीन आता है कि आप कहते हैं वाओ! दिस जस्ट स्टोल द शो, हुँ। जो अभी होता रहा है, मुख्तलिफ। ये आपने डिलिबरेटली किया कि अगेन ये स्क्रिप्ट की ही बात थी? देखिए, मैंने इस स्क्रिप्ट को बहुत कम टेम्पर किया है। अच्छा, ये लिखा ही ऐसा था। ये लिखा ऐसा है, बहुत कम इसको टेम्पर किया है मैंने। सेकंडली, हर राइटर का ना अपना एक मिज़ाज है। हुँ। कुछ हैं जो किसी भी मोमेंट को लंबा खींचते हाँ, हैं। सैड लम्हे। हाँ, सैड तो बहुत लंबे खिंचते हैं। सिर्फ़ सैडनेस नहीं, इसमें बहुत चीज़ें आ जाती हैं, कोई इवेंट आ जाते हैं जिसको वो लंबा खींच देते हैं, सेपरेशंस हो जाती हैं जिसको वो लंबा खींच देते हैं। हाँ, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। हर राइटर का अपना एक मिज़ाज है। कहीं पे ऐसा भी होता है कि मैंने कुछ ड्रामे किए हैं, उसमें सेपरेशन बहुत वैलिड लंबी खींची हुई है। कोई ना कोई रीज़न होता है, और कहीं पे हुँ, ये होता है कि मैंने खुद हुँ। उस चीज़ को महसूस किया कि नहीं यार, ये ज़्यादा हो गया है। तो वो राइटर्स पे भी होता है। हाँ, हम लोग ऑन सेट जाके उसको कुछ सँभालने की कोशिश करते हैं जितना होता है। जितना कर सकते हाँ, हैं। लेकिन इस स्क्रिप्ट में मैंने बहुत कम टेम्पर किया है। अच्छा, वैसे इस ड्रामे से पहले मेरा जो फ़ेवरेट ड्रामा आपका था वो चीख था। अच्छा। हाँ, हालाँकि आपने बहुत ड्रामे किए, हुँ, मैंने डंक भी बहुत शौक से हुँ, देखा था। अ, मैं नॉट सो मच, मुझे प्यार हुआ था, नॉट सो मच, ज़ाहिर है जैसे मेरा हर इंटरव्यू बहुत हुँ, एक्सेप्शनल नहीं होगा, आपका भी हुँ, हर हाइज़ एंड लोज़ आते हैं, बट चीख वाज़ माय एब्सोल्यूट हुँ। फ़ेवरेट। नाउ दिस इज़ माय एब्सोल्यूट फ़ेवरेट। व्हिच वन इज़ योर एब्सोल्यूट फ़ेवरेट इन योर लॉन्ग करियर? बहुत है। बहुत हैं, बहुत सारे बहुत है। फ़ेवरेट्स हैं। हाँ, अच्छा, क्योंकि बताएँ? समहाउ मैं खुद भी थोड़ा-सा इमोशनल आदमी हूँ, और कुछ प्लेज़ ऐसे हैं जो बाय हार्ट बहुत नज़दीक हैं। मेरा पहला प्ले था एआरवाई डिजिटल और बिग बैंग के लिए, मेरी बेटी, जो मोहसिन अली ने लिखा था। वो बहुत क्लोज़ टू माय हार्ट है। हाँ। ऐसी ये तन्हाई एक मैंने किया था, ओह यार! समी खान और हुँ, सोनिया हुँ, हुँ, हुसैन हुँ, थे उसमें। हुँ। वो बहुत क्लोज़ टू हार्ट है। चीख है, कभी मैं कभी तुम है। अच्छा, इन सब की कोई ना कोई
अलग वजूहात हैं जिनकी वजह से मैं अटैच्ड हूँ। चीख जैसे मैं इसलिए बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गया था उससे कि वो बहुत ना एक आउट ऑफ द बॉक्स प्ले था, वो चैलेंजिंग था कि सस्पेंस है, थ्रिलर है, तो उसको एग्ज़ीक्यूट करने का मज़ा अलग था। फिर वो एक चैलेंज के उस पे, क्योंकि आपको पता है इस चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट किया नहीं जाता है। समहाउ वो लोगों को पसंद आ गया, वो एक अलग बात है, लेकिन वो एक ऐसा फ़ॉर्मूला है जो हमेशा हिट नहीं होने वाला है, तो उसका चैलेंज एक अलग था। ऐसी ये तन्हाई बहुत ऐसी ये तन्हाई मोहसिन ने बहुत अच्छा लिखा हुआ था, बहुत इमोशनली बहुत अच्छा था। एंड देन उसके ऐसी ये तन्हाई में हर एपिसोड में 2-2 बैंग आते थे, 2-2 3-3 दफ़ा कहानी जो है वो ट्विस्ट डिफरेंट करते डायरेक्शन थे। में ट्विस्ट आ जाते थे। वो बहुत पसंद है। कभी मैं कभी तुम मुझे मेरे बहुत नज़दीक है कभी मैं कभी तुम, क्योंकि इसको लिखने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 2022 में। इट्स 2 साल। बीन लाइक 2.5 ईयर्स, और बहुत दिल से इस पे हम लोग बैठे हैं। मेरी कंटेंट हेड होती हैं बिग बैंग में परवीसा, वो, मैं, फ़रहत इश्तियाक, हम लोग इस पे बहुत बैठे हैं, बहुत डिस्कशन हुई है। और सेकेंडली मैंने बहुत टाइम बाद कोई रोमांस किया है, तो वो रोमांस लव स्टोरी इतनी अच्छी लिखी हुई, वो मुझे बहुत मेरे नज़दीक है। तो ये 2-3-4 प्लेज़ हैं जो बहुत अच्छा, मुझे। थर्डली क्या इसलिए भी आपसे नज़दीक है क्योंकि ये इतना इसे प्यार मिल रहा है? क्या रिस्पॉन्स भी, ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी ये अब मिलना स्टार्ट हुआ है। मैं तो जब ये सब चीज़ें कागज़ पे थी उस वक़्त से। उस वक़्त से आप अटैच्ड हैं इससे? हाँ, देखें, ह मैंने जितने भी प्लेस किए, इवन जितने भी डायरेक्टर्स हैं, कोई ये सोच के नहीं करता कि ये अच्छा ना बने। सबकी ख्वाहिश ये होती है कि सब ने उसमें अपनी जान डालनी है, अपना बेस्ट देना है। क्या चीज़ क्लिक होती है, क्या चीज़ क्लिक नहीं होती, वो हम लोगों के हाथ में नहीं है। हम लोगों ने मैंने इस पे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की। जब ये कागज़ पे था उसी वक़्त से ये मैं इससे अटैच्ड भी बहुत था, और मैंने इस पे मेहनत भी बहुत की। ऑडियंस को अब पसंद आना शुरू, हाँ, ये है कि अब अपनी जो मेहनत बहुत ज़्यादा की है, तो वो अब उसका रिवॉर्ड मिलता है तो खुशी होती है। हाँ, लोग जब नोट करते हैं कि देखो हाँ, ये कितना अच्छा ये सीन था, हाँ, कितना हाँ, वेल एग्ज़ीक्यूटेड था। हाँ, देखें, एक्टर्स भी आपके बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन एग्ज़ीक्यूशन भी होती है। वो जो एक्शन है, वो जो हाँ, लड़ाई हाँ, है, वो जो सारा बिल्कुल कुछ ऐसे ही है, है। उसको एक तरह से लेके हुँ, जाना। हुँ, सो दैट्स ऑफ कोर्स योर हुँ, हैंडीवर्क। हुँ। तो मज़ा आता है ना जब लोग नोट करते हैं वो सब। वो बिल्कुल मज़ा आता है। देखें, सक्सेस किसको मज़ा नहीं आता सक्सेस पे, लेकिन ये कि ऐसा नहीं है कि मैंने अब इसको एन्जॉय करना शुरू किया। मैं इसको फर्स्ट डे से मैंने बहुत एन्जॉय किया, इसके राइटिंग प्रोसेस को, इसके प्री प्रोडक्शन, इसकी प्रोडक्शन। मेरी जो प्रोडक्शन टीम थी, मेरी जो आर्ट की टीम थी, बहुत अच्छी, मतलब उनके बहुत इनपुट्स थे। वो जो क्रेडिट जहाँ देना है वो वहाँ देना है। मेरी आर्ट टीम ने बहुत, बहुत, बहुत एफ़र्ट डाली। अ, अपनी एडवाइसेज़ दी, अपनी सजेशंस दी। अ, मेरी जो प्रोडक्शन टीम थी उन्होंने बहुत एफ़र्ट डाली। तो बहुत इसके पीछे ये नहीं है कि कोई एक है, इसके अंदर पीछे टीम है बाकायदा। ग्रुप एफर्ट। हाँ, और ये सक्सेस उन सब की है। अच्छा, और सब एन्जॉय कर रहे सब हैं एन्जॉय, उसको। आपको तो मतलब कोई 40-50 लोगों का बिठा के इंटरव्यू लेना चाहिए, क्योंकि सबकी एफ़र्ट है। हाँ, बिल्कुल। एंड मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, पता है, इस इंटरव्यू में इसलिए क्योंकि देखिए ये कोई वो नहीं है कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स कहानी। कहानी हाँ, वही है। उसको सुनाने के तरीके ने सिखाया है कि टीवी पे इतनी अच्छी तरह बुनत जो अच्छी होती है कहानी की, इतनी अच्छी बुनी हुई कहानी भी सुनाई जा सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो सिंपल कहानी है, उसको सुनाना ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बहुत ही ये सिंपल कहानी है। ये टोटल, मतलब मैं हमेशा, ये मेरी फ़कत इश्तियाक से भी बात हुई, और मैं हमेशा यही कहता था कि ये कहानी टोटली है केमिस्ट्री पे। जितनी अच्छी केमिस्ट्री मुस्तफ़ा और शर्जीना की बनेगी, उतनी चीज़ें खुद ब खुद
क्लिक होंगी। सपोर्ट कास्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। सपोर्ट कास्ट ने सब ने अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा प्ले किया है, वो कलेक्टिवली बना है। लेकिन एक सीधी कहानी को सुनाना और ऑडियंस को लाइक इतने एपिसोड बिठाना, ग्रिप कर लेना। ग्रिप कर लेना, वो आसान नहीं होता। जब आपके पास थोड़ी सी ऐसी कहानी होती है जिसमें इवेंट्स हैं, जिसमें थ्रिलर है, जिसमें आपके पास हाँ। ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत हैं, उसमें तो ये होता है कि आपको पता होता है कि ये 2 एपिसोड के बाद ये ट्विस्ट आने वाला है, ऑडियंस बैठ जाएगी। यहाँ पे अभी तक आपने जितना भी देखा है, ये बहुत सीधी कहानी चली है, ह्यूमन इमोशंस पे बेस्ड है। इमोशंस पे है। अच्छा, ठीक है। आप अभी कहते हैं ना कि हर डायरेक्टर की कोशिश होती है कि जो भी बनाए वो बहुत अच्छा बनाए, जी। ठीक है। क्या डायरेक्टर कभी-कभी फँस जाता है क्योंकि उसे कहानी को खींचना होता है या ड्रैग करना होता है या गाना ज़्यादा लंबा डालना होता है? देखें, ये हर डायरेक्टर का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। आप अगर वो डायरेक्टर हो? मुझे कभी भी मेरे प्रोड्यूसर और चैनल ने नहीं कहा कि आपने कहानी खींचनी है। मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ उसमें। मुझे कभी भी नहीं कहा कि कहानी को खींचना है या कहानी को जल्दी ख़त्म करना है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। खुद आपने अपनी इंस्टिंक्ट्स यूज़ किए कहानी वो सुनाने मैंने में। किए। मैंने बहुत स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जिसमें बहुत कुछ काट दिया है, और बहुत स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जिसमें कुछ ऐड ऑन किया है। तो समहाउ कभी-कभी ऐड ऑन्स क्लिक नहीं होते हैं, समहाउ कभी-कभी ऐड ऑन्स क्लिक्स हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है। लेकिन मुझे नहीं पता बाकी डायरेक्टर्स के साथ क्या है, वो कितने अंडर एट प्रेशर लीस्ट होते आप हैं। पे ये बंदिश नहीं होती। मुझ पे ये बंदिश नहीं है। मुझ पे ये बंदिश कभी भी, क्योंकि मुझे बिग बैंग के साथ इट्स बीइंग 11 इयर्स, मुझे Yes. कभी भी ये बंदिश नहीं हुई फ़हाद मुस्तफ़ा की तरफ से, डॉक्टर अली की तरफ से, या फिर चैनल की तरफ से कि आपने इसको खींच देना इसको है। खींचना है या हाँ, गाना ज़्यादा डालना है हाँ, या इमोशंस को लंबा करना है। नहीं हुई है। अच्छा, वेरी नाइस, दैट्स गुड। ये अ, तो फिर जब इश्किया का गाना बार-बार आता था वो आप थे? आप इश्किया की बात कर रही हैं या मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था? दोनों में गाना हाँ, बहुत आता है। बिल्कुल आता है। उसमें देखिए, मुझे प्यार हुआ था में गाना, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपका जो गाना होता है ना, वो इतना मैसिव हिट बन जाता मैसिव है हिट है। कि उसको फिर हमें भी यूज़ करने में मज़ा आता है कि ऑडियंस को भी सुनना है। अच्छा, अब मुझे प्यार हुआ था में वहाज है, हानिया है, ऑडियंस ने उनके ऊपर सुनना है वो गाना, वहाज के ऊपर सुनना है, हानिया के ऊपर सुनना है। तो वो जहाँ-जहाँ इमोशंस मुझे जगह-जगह जहाँ मिलती थी, वो वहाँ मैं उसको डालता था। मुझे प्यार हुआ था एक ऐसी कहानी थी जिसमें सैडनेस बहुत थी, जिसमें सेपरेशंस थी, जिसमें एक्सेप्टेंस नहीं थी हाँ, हाँ, रिलेशंस सारी में। कहानी ये थी, हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और हाँ, सेपरेशन की। जी, तो जी, बिल्कुल। उसमें जो है ना, वो गाना हर सिचुएशन पे फिट हो जाता था फिट हो जाता और था। था भी हिट गाना, था भी हिट पसंदीदा गाना, गाना हाँ। था। तो उधर मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक को कम इस्तेमाल किया, गाने को ज़्यादा इस्तेमाल किया। अच्छा, कभी मैं कभी तुम में, चलें कभी मैं कभी तुम पे आते हैं ना, जो मेरा फेवरेट ड्रामा है एवर। सो द थिंग इज़ कि उसमें तो म्यूज़िक बहुत अच्छी आपने प्लेस की है और बात ये है उसके ट्रैक्स बहुत से हैं, तो वो जगह-जगह पे आपको मुख्तलिफ म्यूज़िक मिल रही है, उसमें भी बहुत मज़ा आ रहा है। व्हाट वाज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग, मोस्ट डिफ़िकल्ट सीन टू शूट इन कभी मैं कभी तुम? या टेक्निकल था ज़्यादा वो? देखिए, डिफ़िकल्ट मुझे एज़ सच इतना कोई ऐसा सीन नहीं लगा जो डिफ़िकल्ट है। मैं अगेन आपको कहूँगा कि जब आपकी कास्ट इतनी अच्छी हो, इतनी समझदार कास्ट हो, जिन्होंने अपने कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा उसको ओढ़ लिया है, पहन लिया है, तो उनके साथ इतनी मुश्किल नहीं होती है। सीन्स एज़ सच मुझे कोई नहीं लगा कि मुश्किल सीन है। सीन इसमें हमें मुझे जो बस एक वो होती थी जिसका हम लोग ने ख़ास ख़्याल रखा है, वो ये है कि आप जो टीवी पे देखती हैं एक सीन, वो 5-5, 6-6 डिफ़रेंट जगहों पे शूट हुआ है। उसके इमोशंस को उन डिफ़रेंट लोकेशंस पे कैरी करना, क्योंकि एक लोकेशन है जो कि हम लोगों ने
बेंगलोर की बाहर का हिस्सा दिखाया हुआ है, लाइक गली है, स्ट्रीट है, वहाँ जी, पे उनके इमोशंस अलग हैं, लाउंज अलग है, फहाद का बेडरूम अलग है, वो डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट शूट्स हुई हैं। तो सिर्फ उनको एक ये है कि उसका फ्लो बांधना, वो एक मुश्किल काम इसलिए होता है कि उसमें कॉन्टिन्यूटीज़ का ख्याल बड़ा रखना पड़ता है। लाउंज से पहले कौन निकला, कमरे में पहले कौन एंटर हुआ, वो सब हम लोगों ने देखना है। फिर मूड्स देखने हैं, उनके एक्सप्रेशंस को, जिस एक्सप्रेशन से वो लाउंज से निकले हैं, बेडरूम में एंटर हुए हैं। अब वो वाला सीन है जिसमें पैसे छुपाए गए हैं, हाँ, रुबाब ढूँढ रही है। रुबाब ढूँढ रही है, हाँ। वो 2-3 मुख्तलिफ लोकेशंस पे जी, शूट जी। हुआ हुआ है। जी, जी। अब उसके नईमा के वो जो एक्सप्रेशंस हैं, उसको देखना, फिर बेडरूम से कौन पहले निकला है, कौन बाद में निकला है, उस सब का कॉन्टिन्यूटी का एक फ़्लो बनाना, हाँ। वो आसान नहीं होता है। बाकी कोई ऐसा सीन नहीं है जिसको मैं कहूँ कि मुश्किल है। सीक्वेंसेस को जोड़ना हाँ, थोड़ा होता है, लेकिन कोई वो नहीं है। मैं समझी थी आप शायद कॉन्फ्लिक्ट वालों को कहते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आपने बहुत अच्छा दिखा। हैविंग सेड दैट बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट ड्रामों में इतना बिलीवेबल नहीं हो पाता, क्योंकि एक्टर लड़ाई कर रहा होता है लेकिन एक सेकंड के लिए उसकी आंख इधर से उधर चली जाती है, या हाथ बिलीवेबल नहीं होता वो थप्पड़। आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बिलीवेबल हैं। मैं समझी आप कहेंगे कि वो डिफ़िकल्ट थे, लेकिन आपके एक्टर्स ने अच्छा कैरी किया, आप ये कह रहे हैं? हाँ, अच्छा, ओके। अब ये आप ये देखें जो मुस्तफ़ा शर्जीना का जिस पे चोरी का हाँ। इल्ज़ाम लगा है, मुस्तफ़ा का वो लाउंज में एक्सप्रेशन, देन वो अपने बेडरूम में जाता है, वो एक्सप्रेशन जहाँ वो हानिया को कहता है कि मैं यहाँ अब नहीं रहूँगा, तुम साथ चलोगी, या हाँ, हाँ। जस्ट आफ्टर दैट सीन जहाँ हाँ, पे हाँ, उसका हाँ। पैसे जी, जी। उस पे इल्ज़ाम लगाया है। उसके बाद वो वहाँ से निकला है, वो वापस लाउंज में आया है, फिर वो बाहर बाइक पे बैठा हुआ है जहाँ पे वो हुँ, लास्ट टाइम हुँ, उस घर हुँ। को देखता है, हानिया हुँ, आके हुँ, बैठती है। हुँ। देन होटल का सीन, ढाबे का सीन, उन सब का जो मूड फ्लो। है, फ्लो है, वो डेफ़िनेटली वो प्रोसेस मुश्किल होता है, क्योंकि आपको सब जगह एक मूड को लेके चलना है, सब जगह आपको बहुत छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखना है। जैसे वो ढाबे पे जहाँ मुस्तफ़ा की हाथापाई हुई है, वहाँ मुस्तफ़ा की पीछे से कमीज़ फटी है। अब उसको देखना है, क्योंकि आगे जितने सीन्स हैं उसमें वो हमने दिखाना है कि कमीज़ ओह! कितनी बारीकियाँ हैं। हाँ, तो वो चीज़ है। बाकी तो बहुत फ़्लो में किया और बहुत अच्छे माहौल। अच्छा देखिए, ये अगर ये फ्लो ना होती ना तो हम नोट करते। अब आप मुझे बता रहे हैं ना कि एक कमरे से अगर कोई बाहर निकला पहले, तो उसे दूसरे कमरे में पहले अंदर आना है। क्योंकि वो फ्लो थी बिलीवेबल, हाँ, तो हमने नोट नहीं किया। जहाँ ये थोड़ा उल्टा-सीधा होता तो ऑफ़ कोर्स फ़ौरन हमें क्लिक करता कि ओह समथिंग्स गोइंग रॉन्ग। है ना ये? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। हाँ। एंड अगेन फिर मैं कहूँगा कि देखें, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि टीम को क्रेडिट नहीं दिया जाता है। ये इसमें टीम का बड़ा हाथ है। उन्होंने मेरी जो डायरेक्टर टीम है, सब चीज़ें नोट करना, किसने कहाँ जाना है, किसने कैसे बैठना है, कौन पहले निकला है, ये सब एडीज़ का काम है, नोट करते। नोट करना। देन मेरी आर्ट डायरेक्शन की टीम, क्योंकि क्या चीज़ उनके हाथों में है, कैसे उनके हाथों में है, उन सब चीज़ों का ख़्याल रखना। फिर कुछ सीन्स जो हैं वो अप्रैल में शूट हुए हैं, कुछ सीन्स जून में शूट हुए हैं, तो वो उनका एक-एक चीज़ का ध्यान रखना, ख़्याल रखना, वो सब उस हुँ। हिसाब से टीम की बड़ी एफ़र्ट है। टीम की बिल्कुल एफ़र्ट है। मैं जो कहानी की बुनत आपकी इतनी अच्छी, ड्रामे की जो स्टोरी टेलिंग इतनी हुँ, अच्छी फ़्लो में है, हुँ, वो डेफ़िनिटली हुँ, बैक बिहाइंड द कैमरा बहुत काम हुआ है, जिसकी वज़ह से एक्टर्स शाइन कर रहे हैं। एक्टर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें प्लेटफ़ॉर्म भी अच्छा दिया गया है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। डायरेक्टर को क्रेडिट का कितना शौक है? आई मीन एवरीबॉडी इज़ टॉकिंग अबाउट फहद एंड हानिया, ऑल द एक्टर्स आर बीइंग इंटरव्यूड। क्या डायरेक्टर को होता है कि मुझे भी क्रेडिट मिले? क्या एक दिल में होता है कि नहीं, मुझे भी एक्नॉलेज किया जाए? देखिए, एक्नॉलेजमेंट सबको अच्छी लगती है, किसको अच्छी नहीं लगती है। एक 2 डिफरेंट बातें हैं, अच्छा लगना और शौक हाँ, होना। शौक है। ज अगर शौक होता तो मैं बैक टू बैक इंटरव्यूज़ दे रहा होता। ये मैं आज अपनी ज़िंदगी का सेकंड इंटरव्यू देने बैठा थैंक हुआ हूँ। यू। तो हाँ, होता है, एक्नॉलेजमेंट आपको मिलती है, अच्छी लगती है। और सेकंडली मैं आपको बताऊँ, डायरेक्टर
के काम को इस शोबिस में जो लोग हैं उनको पता होता है कि ये किसने किया है, बिल्कुल। और वहाँ से आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है। मोस्टली जो व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, फैंस हैं, वो इतना ज़्यादा डायरेक्टर पे ध्यान नहीं देते हैं। उनके लिए नहीं, जब एक्टर्स ड्रामा बुरा लगता है तो ध्यान देते थे, क्योंकि वो अपने पसंदीदा एक्टर को तो बुरा नहीं कहेंगे कि ये ऐसे ही। किसने किया, ये कौन हाँ, है? हाँ, नहीं ऐसे है ये। है ना? हाँ, एक्सपीरियंसेस मैंने किए हुए हैं, लेकिन खैर ऐसे एक्सपीरियंसेस सब डायरेक्टर्स सबने ने किए किए हुए हुए हैं, हैं। ऐसे ही है। आपका सिर्फ ये आप पे सिर्फ ये ज़ुल्म नहीं हुआ है, ये बहुत सोने से ये हाँ, बेयर किया ऐसा हुआ है। है। तो ये ऑडियंस उस वक़्त फिर डायरेक्टर ढूँढती है, क्रेडिट्स में जाके देखती है। अच्छा, तो शौक नहीं है। वैसे भी अगर आपको शौक होता तो आप बिहाइंड द कैमरा क्यों होते? यू हैव चोज़न अ प्रोफेशन वेयर यू आर बिहाइंड द कैमरा, हुँ, जहाँ आपकी कास्ट शाइन कर रही है। हुँ। तो ये भी तो बात है ना कि यू चूज़ दिस हार्ड वर्क, फ्लो चेक करना कंटिन्यूटी। हाँ, वो क्रिएटिविटी का मज़ा अलग है। हुँ। उसकी एक एन्जॉयमेंट अलग है, उसकी डिस्कशंस अपनी टीम के साथ, अपनी प्रोडक्शन यूनिट के साथ, अपने आर्ट की टीम के साथ, अपने एडिटर्स के साथ, डीपी के साथ में। इस ड्रामे का डीपी बहुत अच्छा है, उसकी एक बहुत एफ़र्ट है डीपी की। उसने सबको ये लगता है बड़ा रियलिस्टिक शूट हुआ है, लेकिन बड़ी रियलिस्टिक लाइट हुई है। बहुत उसने बहुत नेचुरल लाइट की है, और बहुत उसकी जो उसका जो कैमरा वर्क है वो बहुत नेचुरल है। तो हुँ। उसका एक बड़ा वो है उनके अपनी टीम के साथ चीज़ों को बनाने का जो प्रोसेस है उसका मज़ा बहुत ज़्यादा है। आप लोकेशन देखने से स्टार्ट करते हैं, लोकेशन देखना, अच्छा ये ऐसे बनेगी, ये ऐसे होगी, ये ऐसे डिज़ाइन होगी। आर्ट डायरेक्शन की टीम आपके साथ होती है, उनके साथ डिस्कशंस होती हैं, उनके साथ बहस मुबाहिसे होते हैं। डेफ़िनेटली उनके भी जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो बहुत मैटर वैलिड करता होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। तो वो उस प्रोसेस का ज़्यादा मज़ा है। है। पता चल रहा है कि आपको मज़ा आया, क्योंकि हमें देखने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि आपको वो प्रोसेस में मज़ा आप लिया आपने। हाँ। व्हाई हानिया आमिर अगेन एंड अगेन? हानिया आमिर हैज़ वर्क्ड विद यू वेरी कंसिस्टेंटली। मुझे प्यार हुआ था कि अभी हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, इश्किया में भी हानिया आमिर थी। एक और कोई आपका पुराना भी एक सीरियल है, हुँ, एंड नाउ दिस। शी इज़ क्वाइट रेगुलर इन हुँ। योर ड्रामास, हाउ कम? अच्छा देखिए, जब आप इतना काम कर लेते हैं, कंफर्ट ज़ोन तो बन जाता है। हुँ। तो हानिया के साथ कंफर्ट ज़ोन तो है, और इंटेलिजेंट एक्ट्रेस है, चीज़ों को जल्दी पिक कर लेती है, उसको पता है। अब तो उसको ये हो गया है कि वो अ, मैंने अगर सीन कट कहा है, मैं उसके पास आगे बढ़ा हूँ, मैंने उसको कहा यार हानिया बात सुनो, वो कहती है अच्छा, अच्छा मैं समझ गई हूँ। तो वो उसको पता चल जाता है कि ये बड़े भाई को ये मसला हो गया है, डायरेक्टर को ये आपके मसला साथ हुआ है। काम इतना किया हुआ है हाँ, ना, शी नोज़। हाँ, हुँ। तो ऐसा नहीं है कि उम, कोई और एक्ट्रेस नहीं, बहुत टैलेंटेड हम पाकिस्तान में एक्ट्रेसेस हैं सबके साथ। बस ये है कि आपको जैसे मैंने बताया, कभी मैं कभी तुम, हमारे राइटर की बड़ी एक ख्वाहिश थी कि ऑफ़ कोर्स, यस। हानिया को कास्ट किया जाए उसमें। तो उसके पास डेट्स भी थी, टाइम भी था, कंफर्ट ज़ोन एक अलग है, तो इस वजह से। अच्छा। हुँ। डज़ डज़ द कास्टिंग ऑफ एन एक्टर उसमें ये भी होता है एक रीज़न कि ओह! ये आजकल पॉपुलर, तो ये ड्रामा ज़्यादा देखा जाएगा। हानिया अपनी पॉपुलैरिटी की प्राइम पे, अब कभी मैं कभी तुम किया और मज़ीद पॉपुलर हो गई। इसी तरह वहाज, मुझे प्यार हुआ था मैं अपनी पॉपुलैरिटी के प्राइम पे थे। आइज़ा एक्सट्रीमली पॉपुलर। क्या एक्टर की पॉपुलैरिटी काउंट करती है? अगर करती मैं है? ये कहूँ कि नहीं करती तो ये झूठ होगा। अच्छा, करती है। बिल्कुल आपको करती है। पता होता है ना कि जी ये एक्टर है तो देखा जाएगा, लोग क्यूरियस तो होंगे नहीं, ना। नहीं, बिल्कुल करती है, इसमें हुँ। कोई वो अगली बात नहीं है, हाँ। बिल्कुल की जाती है। हुँ। लेकिन ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप कास्टिंग के वक़्त ये भी देखें कि आपका कैरेक्टर बोल क्या है, उसकी डिमांड क्या है। आप बिल्कुल ये होता है कि वहाज हैं, बिलाल हैं, आयज़ा हैं, हानिया हैं, हुँ। जिन्होंने भी काम किया उनकी एक होती है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन समहाउ ये भी होता है कि उसमें अच्छा कौन लगेगा, फिट कौन करेगा फिट रोल में? कौन होगा। हुँ।
तो वो चीज़ें होती हैं। मैंने चीख आपने अभी चीख की बात की, मैं ज़रा ऑफ बीट एक बात करने लगा हूँ आपके सवाल से हट के। चीख में मैंने जब जब बिलाल को नेगेटिव दिया था, तो एक बड़ी मुझे पीछे से वो ऑपोज़िशन मिली थी कि यार ये नेगेटिव बिलाल बड़ा चॉकलेटी हीरो टाइप है, बड़ा रोमांटिक सा वो है, तो वो सूट नहीं होगा। लेकिन वो बिलाल ने इतना अच्छा प्ले किया है कि वो बहुत एक बिल्कुल डिफरेंट बिलाल देखने को मिला था। तो कभी-कभी ऑफ बीट कास्टिंग भी चलती है। लेकिन आपका इंस्टिंक्ट बस हाँ, कह रहा था कि हाँ, लेट्स कास्ट हिम हाँ, दिस, हाँ। हाँ? अच्छा, तो फिर पॉपुलैरिटी काउंट करती है लेकिन इतनी भी नहीं, हैं? इट शुड मेक सेंस। नहीं मुझे ऐसा लगता है 70-75% काउंट करती है। रियली? यस। डायरेक्टर के लिए भी, प्रोड्यूसर के लिए भी? देखिए उन बिल्कुल होता है, जॉइंट डिसीजन ये है? बिल्कुल होता है। सब प्रोडक्शन हाउसेस को बड़े एक्टर्स चाहिए, किसको नहीं चाहिए? हुँ। सबको चाहिए। हर डायरेक्टर को एक अच्छी कास्ट चाहिए, किसको नहीं चाहिए? लेकिन दिस इज़ वाइस वर्सा, जो एक्टर्स हैं उनको भी अच्छे प्रोडक्शन हाउस और अच्छे डायरेक्टर्स चाहिए। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। आप अभी किसी भी बड़े एक्टर एक्ट्रेस को उठा के देख लें, उनके साथ में उनके डायरेक्टर्स देख लें, आपको बड़े प्रोमिनेंट नेम दिखाई देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल आई एग्री, तो आई एग्री। ये वाइस वर्सा है। हाँ, दोनों को ज़रूरत है। हाँ, एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के हाँ। बगैर फंक्शन नहीं कर सकते और ना वाइस वर्सा, फॉर श्योर। अच्छा, प्रेशर था, दिस इज़ नाउ, अब ये बन गया फ़हाद मुस्तफ़ा का कमबैक ड्रामा आफ्टर 12 इयर्स आई बिलीव। 11 इयर्स। 11 इयर्स, ठीक है। और ये इसमें इतनी ऐसी कास्ट आ गई, 2 साल से इस पे काम भी हो रहा, तो अब हो रहा कि अच्छा होना चाहिए। एक प्रेशर फ़ील हुआ कि एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर जो होता है कि फ़हाद मुस्तफ़ा का कमबैक की तरह ये प्रमोट हो रहा था बिफोर इट स्टार्टेड। डिड यू फ़ील द प्रेशर? अच्छा फ़हाद ना इतना पीछे दोस्त है, मतलब वो प्रोड्यूसर से ज़्यादा दोस्त है, वो सुपरस्टार से ज़्यादा दोस्त है। वो अपनी टीम को इतना कम्फ़र्ट ज़ोन दे देता है कि प्रेशर होता नहीं है। अच्छा, नहीं लेकिन इंसान तो आप हैं ना, आपको पता है कि लोग कह रहे हैं कैसा होगा, क्या देखिए होगा? हाँ, फ़हाद कहीं न कहीं देखिए लोग तो प्रेशर कह रहे हैं। प्रेशर ये होता है कि हाँ, ठीक है कमबैक है और इतने बड़े सुपरस्टार का कमबैक आपके साथ होने लगा है क्योंकि वो फ़हाद की चॉइस है। फ़हाद कोई भी स्क्रिप्ट ले सकता था, कोई भी डायरेक्टर ले सकता था उस जगह। वो अगर वहाँ पे वो तो प्रेशर है कि कमबैक है इतने बड़े सुपरस्टार का आपके साथ है, समहाउ अगर क्लिक नहीं होता है, तो वो भी क्वेश्चन्स आ सकते हैं। लेकिन वो अगर आप पर्टिकुलरली फ़हाद की बात करें, फ़हाद ने बहुत कम्फ़र्ट ज़ोन दिया हुआ था सेट पे। अच्छा। वो और सेट पे खाली उसने फ़हाद ने टीम को नहीं दिया हुआ था, फ़हाद ने अपने को एक्टर्स को भी बड़ा कम्फ़र्ट ज़ोन दिया हुआ था। हुँ। कि जो हम लोगों का पीछे ऑन सेट माहौल था वो बड़ा एक ऐसा लगता था जैसे पिकनिक हो रही है, पार्टी हो रही है, सब बैठे हुए गपशप लगाते थे, किसी को वो नहीं था। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि फ़हाद आके सुबह से बैठा हुआ है, उसके सीन नहीं हुए हैं, सीन बाकी कास्ट के हुए हैं। तो वो एक ये एडिशनल प्रेशर कि प्रोड्यूसर है या वो बड़ा सुपरस्टार है तो उसके सीन होने हैं, वो ऐसा नहीं नहीं हुआ था? था, नहीं था। हुँ। तो वो वहाँ से जो चीज़ होती है ना कि टीम भी आपकी बड़ी रिलैक्स हो जाती है, डायरेक्टर भी रिलैक्स हो जाता है। हाँ, पब्लिक का होता है, प्रेशर था पब्लिक के एंड से कि पता नहीं कैसे लेगी ऑडियंस और कैसा। लेकिन मगर आपको इस प्रेशर की आदत है ना? मुझे इस प्रेशर की आदत है, बहुत ज़्यादा आदत है। क्योंकि मैंने कुछ ऐसे स्क्रिप्ट लिए हैं जो कि आसान नहीं थे हुँ। और वहाँ पे कुछ ऐसे थे जो अ, मुझे कहा गया हाँ ठीक है, बनाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो वो ठीक है, वो दिल बड़ा करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो एडिशनल प्रेशर हो जाता है कि यार मैं बड़ी ऑफ बीट सी एक कहानी करने लगा हूँ, ये पता नहीं लोगों को समझ आएगी, नहीं आएगी। फिर अगर लोगों को नहीं समझ आएगी तो चैनल को समझ आएगी, नहीं आएगी। उसके बाद आपका क्या वो होगा, तो वो मैंने बहुत एडिशनल प्रेशर्स में काम किया है। हुँ। लेकिन मैंने एन्जॉय किया है। एन्जॉय मैंने जब आप एक कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं, उसके बाद वो हिट होती है, कोई बिल्कुल ऑफ बीट चीज़ बनाते हैं, वो
हिट हो जाती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और हो और जाता अगर है। हिट ना हो? देखिए हिट ना हो तो डेफ़िनेटली समहाउ आपका कॉन्फिडेंस लेवल शेक करेगा। इंसान है, इंसान है, लेकिन फिर उसकी तसल्लियाँ होती हैं कि चलो कोई बात नहीं, फिर आप अपने आप को बूस्ट करते हैं। बूस्ट करते हैं क्योंकि ये तो मुझे पता है आपका हर ड्रामा हिट नहीं होना है, हर ड्रामा क्लिक नहीं होना है, हुँ। आपके ऊपर ये वाले फेजेस आने हैं। अच्छा, तो अब प्रेशर के ही हवाले से मैंने आपसे कहना था कि जैसे इस ड्रामे में तो जहाँ मैं देख रही हूँ आपकी तारीफ माशाल्लाह, पीपल आर लविंग इट एंड ऑफ कोर्स दे आर लविंग द एक्टर्स एंड द सीन्स, लेकिन जहाँ सीन की भी तारीफ होती है असल में तो वो आपकी स्टोरी टेलिंग भी उसमें शामिल है। सो माशाल्लाह, इट्स आई फील वेरी हैप्पी फॉर यू। लेकिन ऐसे भी मैंने ट्वीट्स पुराने वक्तों में देखी हुई हैं जहाँ कोई दो बहुत फेवरेट एक्टर्स हैं जिनका वो ड्रामा इतना ऑडियंस को अच्छा नहीं लगा, जैसे ओ बदर महमूद हैज़ रूइंड इट, ये क्या कर दिया। इवन कभी मैं कभी तुम के जब ट्रेलर्स आए थे तो लोगों ने कहा कि फ़हाद मुस्तफ़ा हैज़ ट्रस्टेड बदर महमूद आफ्टर दैट ड्रामा, व्हाई? आप पढ़ते होंगे वो ट्वीट्स हुँ। कभी ना कभी, आपने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। देखिए मुझे समहाउ मुझे मेरे लिए मेरा मेंटल पीस बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं और मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबका जो ओपिनियन है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किसी को नहीं अच्छा लगता, नहीं अच्छा लगता, वो उनकी चॉइस है। आपका जो काम है वो 100 में से 100 लोगों को पसंद नहीं आ सकता। यहाँ पे अल्लाह की बनाई हुई मखलूक और अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में से लोग नुक्स निकाल लेते हैं, तो हम तो फिर किसी गिनती में नहीं हैं। उनको नहीं समझ आया वो उनका ओपिनियन है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं उस पे रिस्पॉन्ड करूँ या फिर मैं अपने काम को जस्टिफ़ाई करूँ। वो अ, नहीं, और मैं पता सॉर्टेड हूँ उसमें। ऑडियंस जज़्बाती है। 2 महीने पहले वो कहेंगे कि ये ड्रामा ऐसे बदर महमूद ने क्यों किया, 2 महीने बाद वो कहेंगे बदर महमूद इज़ किंग। तो इस जज़्बाती और मतलब आपको पता है कि देखिए, जज़्बाती हम भी लोगों का बहुत है। काम ही ऐसा है। हाँ, ये आपका स्पोर्ट्स हो गया, शोबिज़ हो गया, वो काम ही लोग ऐसा है। इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल हो जाते हैं, फिर जो उस वक़्त जब अच्छा है तो सब अच्छा है, जब कुछ अच्छा नहीं है, जब आपके बैड डेज़ हैं तो फिर आपको ये बैशिंग जो है वो सहनी है, आपको जो है वो टॉलरेट करनी आपको है। लगता है कि अगर आप एक बार गलती से रिस्पॉन्ड कर दें तो ये बैशिंग और ये कमेंटिंग, बैशिंग सिर्फ नहीं, तारीफ़ें और बैशिंग दोनों, ये कमेंटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर मेंटल पीस बहुत ज़्यादा नो, नो डिस्टर्ब होगी। मुझे मैंने इसलिए कभी रिस्पॉन्स नहीं किया कि मैं रिस्पॉन्स दूँगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। मैं इसलिए रिस्पॉन्स नहीं देता कि वो उनका ओपिनियन है और मैं किसी के ओपिनियन को अपने अल्फ़ाज़ से चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, आगे काम आएगा, हो सकता है मैं उनके एक्सपेक्टेशंस पे काम करूँगा, उनको अच्छा लगेगा, समझ आ जाएगा तो वो उनका ओपिनियन और चेंज हो वैसे भी जाएगा। आपने मुझे अभी ऑफ रिकॉर्ड कहा था कि आप जो भी करते हैं दिल से करते हैं। तो आपने तो अपने दिल से ही किया होता है। एक्चुअली मुझे लगता है कोई भी डायरेक्टर ऐसा नहीं है जो दिल से ना करता हो, किसको अपना काम ख़राब करने का शौक है। हो जाता है समहाउ, कोई चीज़ें होती हैं, नहीं क्लिक होती हैं। बिग बैंग के साथ 11 साल हो गए जी। और एंड नाउ एंड फॉरएवर, क्या यू प्लान टू कंटिन्यू दिस कोलैबोरेशन विद देम? यू आर वेरी कंफर्टेबल विद देम? बिग बैंग अब सेकंड होम है। अच्छा। मतलब बिग बैंग के साथ ये है कि शूट नहीं है, एडिटिंग प्रोसेस है या स्क्रिप्टिंग प्रोसेस है, आप ऑफ़िस में बैठे हुए हैं, शूट है तो आप उसी टीम के साथ शूट पे बैठे हुए हैं। देन उनके साथ इतना ज़्यादा कम्फ़र्ट ज़ोन हो गया है। मुझे मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी कोई चीज़ माँगी हो, वो फ़हाद मुस्तफ़ा या डॉक्टर अली ने मुझे मना की हो। मैं जब भी कोई चीज़ माँगता हूँ वो मुझे देते हैं, जो मेरी डिमांड होती है वो मुझे देते हैं, जो मुझे राइटर चाहिए, जो मुझे एक्टर चाहिए, कभी भी उन्होंने किसी चीज़ पे उन्होंने मना नहीं किया है। तो यह कम्फ़र्ट ज़ोन है उनके साथ बहुत है और अ, अगर कम्फ़र्ट ज़ोन है तो मुझे लगता है कि काम करना चाहिए, क्यों नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कोई आपके काम को एप्रिशिएट कर रहा है, आपके एफर्ट को एप्रिशिएट कर बिल्कुल रहा है, ऐसे ही है, तो फिर वो रेसिप्रोकल हो जाता है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। दोनों गुड, पूरी दोनों पार्टीज़ ही एग्रीड, खुश हो बिल्कुल जाती ऐसे हैं। ही है। तो आपने नहीं सोचा अभी अनकरीब कि आप किसी और के साथ काम करके ट्राई करें? ऑफ़र्स तो आती होंगी आपको कभी-कभी? नहीं, ऑफ़र्स भी आती हैं और समहाउ ये सोचता भी हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं गो विद द फ्लो वाला बंदा हूँ। मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में
जाहिर किसी कौन को नहीं कहाँ, पता। कौन कहाँ फिलहाल होगा। आपका दिल नहीं मानता। नहीं, ऐसा नहीं है फ़िलहाल, बात ये है कि हुँ, अभी तो मैं यहीं पे स्टक हूँ कि कभी मैं कभी तुम के बाद मैंने क्या करना है? क्या करना है बताइए? पता नहीं, लिखा हो सवाल ही, व्हाट नेक्स्ट? पता मैंने नहीं, लिखा, कुछ नहीं पता मुझे। क्या ये है कि अच्छा चले, आप प्रेशर नहीं लेते, नहीं तो मैं आपसे कहती कि आपको प्रेशर है कि अगला ड्रामा भी इतना ही अच्छा हो, लेकिन अगेन ये तो अल्लाह के ऊपर है कि कौन सा इतना अच्छा हो हो सकता है इससे ज़्यादा अच्छा हो। हम्म हम्म। और वो तो फहद मुस्तफ़ा को डायरेक्ट करने का एक अलग मज़ा है। आई मीन ही इज़ मुस्तफ़ा, इतना वो मुझे तो कभी कभी लगता है फहद बोल रहे हैं, मुस्तफ़ा नहीं बोल रहा। हाँ, मुस्तफ़ा का ही इज़ करैक्टर, लार्जर देन लाइफ। मुस्तफ़ा का करैक्टर ऐसा है कि जो फ़हाद के बहुत नज़दीक है। फ़हाद किसी भी डायरेक्टर के लिए बहुत बहुत ईज़ी गोइंग एक्टर है। जो डायरेक्टर ने कहा वो वैसे ही होता है। बिल्कुल समहाउ कभी किसी सीन्स पे सजेशंस आती हैं, उनकी एडवाइसेस आती हैं, लेकिन वो किसी भी डायरेक्टर के लिए बहुत ईज़ी गोइंग है। और मैं ये समझता हूँ ये डायरेक्टर के लिए ब्लेसिंग है कि एक तो आपके सेट पे कोई सुपरस्टार भी खड़ा हुआ हो और नंबर 2 वो इतना ईज़ी गोइंग हो। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग होती है। ये सीन करना है, ज़मीन पे बैठना है, ज़मीन पे बैठ गए। आपने देखा है ज़मीन पे बैठ कर उन्होंने खाने खाए। ये सीन कि मुझे नहीं समझ में आया, मैंने 5 टेक ले ली, 6 टेक ले ली, डजंट मैटर, डज़न्ट मैटर, वो देंगे। कोई कभी प्रेशर नहीं। कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन बदर आपकी क्या आपने डिफ़िकल्ट एक्टर्स के साथ जनरली काम किया है? क्योंकि मैं देखती हूँ कि तमाम एक्टर्स आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी सबके साथ अच्छी कॉम्बिनेशन, आई हैव सीन इट जनरली इन इंस्टा स्टोरीज एंड ओवरऑल। क्या आपने बहुत डिफ़िकल्ट एक्टर्स के साथ भी कभी काम किया है जिनके नखरे हैं, जो कहते हैं कि जी बार बार क्यों करवा रहे हैं रीटेक, ऐसे होता है, हुआ है? अच्छा, पता नहीं, मुझे नहीं मिले अभी तक ऐसे, और हो सकता है कि इन फ्यूचर मिले। मुझे अभी तक नहीं मिले। मैंने जिनके साथ काम किया उनके साथ बहुत दोस्तियाँ हो गई। हम लोग बहुत कंफर्ट ज़ोन में चले गए। मैंने जितने भी प्लेस किए हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। मेरी बहुत दोस्ती रही बिलाल से, वहाज से। ऑफ सेट हम लोगों ने बहुत मस्तियाँ की। फ़िरोज़ ख़ान से मेरी बहुत दोस्ती रही। फिर समी हो गया। ऑफ सेट हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया है। और जब ऑफ सेट आप एंजॉय करते हैं तो वो शोज़ ऑन स्क्रीन, हाँ, शोज़ ऑन वो स्क्रीन। आपका आता है। हाँ। तो क्योंकि अगर सेट का माहौल अच्छा नहीं है और आप खुश नहीं है, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे वो एक्टर हो, और वो किसी भी अंडर प्रेशर होकर काम कर रहे, तो मुझे लगता है कि वो आप 5 दिन 10 दिन हो सकता है, 50 दिन 55 दिन की शूट नहीं हो सकती इतनी लंबी। इतनी पॉजिटिव कहानियाँ मैंने अच्छी बात है, मुझे अच्छा लग रहा है सुन के, क्योंकि मैंने वो कहानी भी सुनी है जब हीरोइन एकदम से गायब हो जाती है 2 हफ्ते के लिए और सब कुछ रह जाता है और डायरेक्टर भी मतलब हेल्पलेस है, प्रोड्यूसर्स भी हेल्पलेस हैं, बाकी एक्टर्स भी चिढ़े हुए हैं। आपके साथ वो नहीं हुआ? देखिए, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, कभी ना कभी कभी तो हुआ होगा बदर, नहीं, सबके साथ सभी। कभी ना कभी किसी एक्ट्रेस के साथ या एक्टर के साथ इमरजेंसी हुई है। अच्छा। या फिर देखें, कोई कमर्शियल आता है तो कमर्शियल के लिए हम लोग खुद जाने देते हैं। आपको पता है कमर्शियल का एक अलग वो एंड होता है। इट्स देयर हाँ, मनी, यू नो। हाँ, वो हाँ। हम लोग खुद जाने देते हैं। अच्छा। लेकिन कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी के साथ इमरजेंसी हो गई है। अभी मैं आपको कभी मैं कभी तुम की एक बड़ी एक अजीब-सी स्टोरी सुनाऊँगा। तो उसको हम लोग जो है वो उसमें ये होता है कि एक्टर या एक्ट्रेस ना हमें ले लेता है कॉन्फिडेंस में कि यार देखो ये मसला हो गया है। फिर हम समहाउ उसको उसी तरीके से मैनेज करने लगते हैं। अच्छा, तो स्टोरी क्या थी? स्टोरी मैं आपको बाद में सुनाऊँगा। अच्छा, स्टोरीज फ्रॉम द सेट तो सुना सकते हैं ना आप? स्टोरी फ्रॉम द सेट। बताएं कोई अच्छे अच्छे सीन्स की, बिहाइंड द सीन्स बताएं। अच्छा, कोई ऐसी बिहाइंड द सीन देखें, वो चूहा असली था? चूहा असली था। वो आपको नहीं, आपको डर नहीं लगता चूहों से? नहीं, क्या डर लगना है? चूहा चूहा है, बेचारा नीचे आएगा, पाँव में आएगा, क्या उससे डर लगना? चूहे से। मुझे वैसे कुत्तों से डर लगता है।
अभी मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया तो मैंने सबसे पहले सोचा कि आपसे नीचे गेट पे ही पूछ लूँ यहाँ कोई कुत्ता वुत्ता तो नहीं है। तो कुत्तों से लगता है कुछ लोकेशंस पे होता है कि कुत्ता होता है। 2-3 लोकेशंस तो ऐसी हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा कभी मैं कभी तुम की, 1-2 प्लेस अलग थे, यहाँ आके कुत्ता बैठ जाता है। तो वो क्योंकि वो है बड़ा फ्रेंडली कुत्ता, लेकिन वो आके बैठ गया। मुझे तो है कि इन दी एंड है तो कुत्ता। तो मुझे चूहे से डर नहीं लगता, कुत्तों से लगता है। हाँ, मुझे चलो, किसी का कुछ किसी का मुझे सिर्फ कुत्तों से ही लगता है, मुझे बिल्लियों से नहीं लगता है, मुझे बाकी जानवरों से जानवरों से सिर्फ कुत्ते से लगता है। चलो ठीक है, सही, नोटेड। हाँ। ओके, अच्छा। तो चूहा असली था। इसके अलावा सेट की बिहाइंड द सीन, हाँ, मुझे बस ये होता था क्योंकि माशाल्लाह मेरे सेट पे सब बोलने वाले थे। शेख साहब बहुत एंजॉय करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, बातें करते हैं। बुशरा आपा आप जानती हैं उनको। देन माया, फ़हाद खुद, हानिया, इनमें सबसे खामोश इमाद है, बाकी सब के पास बहुत बातें होती हैं। तो अब एज ए डायरेक्टर मैंने जाके सीन समझा दिया कि ये है, ये है, ये है, ये है, सबका मैंने बता दिया। एक्शन की आवाज़ लगी किसी को, बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि अच्छा क्या है, या फिर उन्होंने अपने एंड से परफॉर्म, क्योंकि उन्होंने वो बातों में उस वक्त इतने लगे हुए होते हैं, किस्से बहुत हैं, कहानियाँ बहुत हैं, जो कि अच्छा है, एंजॉय कर रहे होते थे। पिकनिक। हाँ, पिकनिक। पीछे बहुत अच्छा माहौल था। बुशरा आपा हैं, घर के खाने लेकर आती थीं, शेख साहब लेकर आते थे पूरी पूरी कास्ट के लिए, सब बैठ के खाते थे। फ़हाद खाने ला रहा है, कभी माया लेकर आती थी, तो वो एक ना बड़ा सब ने बैठ के एक साथ खाना खाना है। वो जब खाने का टाइम होता था तो वो उसमें सब बस यहाँ वहाँ की गॉसिप्स होती थी, गप्पे लगती थी, हंसी मजाक लगता था, तो फिर वो सब फैमिली वापस जेल इन हो जाती थी। देन फिर सीन होता था तो वो उसकी रिफ्लेक्शन आपको सीन में दिखाई देती थी। कास्ट की केमिस्ट्री, हाँ, कोऑर्डिनेशन, हाँ, केमिस्ट्री, हाँ, वेवलेंथ सब हाँ, मैच कर रही हाँ। है, और डायरेक्टर की भी। डायरेक्टर की भी। मैंने क्योंकि बुशरा आपा के साथ भी काम किया हुआ है, शेख साहब के साथ भी काम किया हुआ है, माया के साथ भी किया हुआ है, फ़हाद के साथ, Yes. हानिया के साथ, इमाद के साथ चीख में। Of तो course, yes. सिर्फ इसमें नईमा मेरे लिए नई थी, बाकी सबके लिए साथ मैंने काम किया हुआ है, तो सबके मुझे जो है वो सबकी सबके साथ वेवलेंथ मिलती है। और मैं ऐसा इंसान हूँ कि मेरी मिल जाती है वेवलेंथ। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मैं थोड़ा-सा रिज़र्व नेचर का हूँ, लेकिन वंस मिल जाती है तो फिर बहुत मिल जाती है। अच्छा, तो जनरली आप कह रहे हैं कि सेट पे हंसी मजाक, अच्छा माहौल था। बहुत अच्छा वो जो था। थप्पड़ था वो असली था? ये तो सब आपसे अच्छा, पूछते 2 होंगे। थप्पड़ लगे हैं, किस थप्पड़ की बात की? एक इमाद ने मारा है, इमाद एक ने जो शेख मारा साहब ने। जी, इमाद ने जो मारा इमाद ने जो मारा है वो असली नहीं था, वो असली लगता है, वो और जो शेख साहब ने मारा वो था असली था। ओह अच्छा, शेख साहब अच्छा। की देखें, क्योंकि शेख साहब हैं एक्सपीरियंस एक्टर, उनको पता है कि मैंने थप्पड़ कैसे मारना है जहाँ से आपको तकलीफ नहीं होनी है। अच्छा, इमाद समहाउ उस सीन में थोड़ा प्रेशर में था। उसको ना ये था कि सामने फ़हाद मुस्तफ़ा खड़ा हुआ है। मैं उसको कहता था कि सामने मुस्तफ़ा खड़ा हुआ है और तुम अदील हो। और तुम अदील हो। तो वो टेक्स हुई हैं 2-3 दफ़ा, बल्कि फ़हाद ने भी उसको 3-4 दफ़ा कहा कि यार हिट मी, जब तक तुम मुझे नहीं हिट करोगे मुझे वो नहीं आएगी, फ़ील नहीं आएगी। इवेंचुअली उसने किया, वो लगते हुए गया है, लेकिन वो वैसा नहीं था। शेख साहब का हाँ, असली था। चोट लगी? नहीं, चोट नहीं लगी। शेख साहब क्योंकि एक्सपर्ट है, उन्होंने ऐसे मारा उनको कि पता है कि कैसे अच्छा। उन्होंने बहुत थप्पड़ लगाए होंगे अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, अगर ये एक्टर्स नहीं तो कौन होते? आपने सोचा तो होगा कि अगर जैसे अगर हानिया अवेलेबल नहीं हुई, डेट्स की प्रॉब्लम हुई, इमाद की, हानिया की, फ़हाद तो थे ही ऑन बोर्ड एज अ प्रोड्यूसर, ही हैड टू मेक डेट्स अवेलेबल, तो आप किसको कास्ट करते? ये सोचा था आपने? अच्छा, जैसे अभी आपने कहा ना कि पाकिस्तान में एक्टर्स तो बहुत अच्छे और टैलेंटेड भी हैं, तो ऑप्शंस तो डेफ़िनेटली हैं। रखे हुए और थे दिमाग में। हाँ, क्योंकि एक्टर्स तो वाक़ई इसमें कोई शक नहीं है कि एक्ट्रेसेस भी बहुत अच्छी हैं, एक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो दिमाग में तो चलता है कि यार अगर वहाँ से ना हो गई अपनी कमिटमेंट की वजह से, या माइट भी उनको नहीं समझ में आया, तो आपको फिर किस ऑप्शंस पे जाना है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा उस वक़्त सोचा नहीं जाता है। वो उस वक़्त होता है जब मना डिसीज़न हो आ जाए। जाता है, हाँ, जब मना हो जाए। तो और सॉरी, आप बोलें फिर मैं पूछूँ। तो
ऐसा सच नाम नहीं सोचे हुए थे। ये था कि हाँ, मना हो जाएगा तो फिर देखते हैं कि हम लोग उनको भी देख लेंगे, उनको भी देख लेंगे, पूछ लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ ये होती है कि शोबिज़ में ना हम लोगों को पता होता है कि फला एक्टर वहाँ इतना बिज़ी है। हाँ, शेड्यूल्स का कुछ अंदाज़ा होता अंदाज़ा हो जाता है, हुँ। तो वो उस हिसाब से भी ज़रा आपके माइंड में ऑप्शंस होते हैं फिर। लेकिन आपकी कास्ट आपके लिए अवेलेबल थी, आपको वेट भी नहीं करना पड़ा अवेलेबिलिटी के लिए। एक तो देखें वो भी थी, फिर समहाउ फैमिली बहुत अच्छी बन गई कि वो इमाद है, वो शेख साहब से मिलता-जुलता है कि दोनों बाप-बेटे लगते हैं। लेकिन इमाद और फहद भाई नहीं लगते। क्योंकि फ़हाद और बुशरा आपा माँ-बेटे लगते हैं। अच्छा, एक माँ पे चला गया, एक एक बाप पे हाँ, चला गया, आपने सोचा। हाँ। अच्छा, एक बात है कि शायद मेन एक्टर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन ये एक बात है कि सेकंड लीड या विलेन के रोल पे बहुत से एक्टर्स, बहुत अच्छे एक्टर्स, चाहे ड्रामा जितना भी अच्छा हो, राज़ी नहीं होते। ट्रू? समहाउ हाँ, ऐसा ही हाँ। है। लेकिन मुझे थोड़ा-सा इस चीज़ पे भी वो होता है कि ये विलेन का वर्ड नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी आपकी रियल लाइफ़ में लोग होते हैं, वो ग्रे शेड में होते हैं। कोई जी, भी जी। ब्लैक नहीं है, कोई भी व्हाइट नहीं है। ऑफ़ कोर्स। और आप इस ड्रामे में देखें, फ़रहत ने लिखा भी ऐसे ही है। आपको यहाँ पे कोई भी ना कंप्लीट ब्लैक दिखेगा, ना कंप्लीट व्हाइट दिखेगा। सब ग्रे शेड में रहे हैं। अदील बहुत अच्छा बेटा है, साबित हुआ है। हाँ, एक्चुअली ट्रू, ही हाँ, हैज़ हिज़ पॉज़िटिव्स। हाँ, वो छोड़ के गया, पैसों के लिए छोड़ के गया, लेकिन जब बाप का ऑपरेशन हुआ, उनको नीड हुई, वो वापस भी आ गया। और वो अपने माँ-बाप के साथ खड़ा हुआ है, उनको पैसे देता है, उनकी सब चीज़ें, उनका ख़्याल सपोर्ट रखना है, कर रहा है, सब कुछ। बिल्कुल। इसी तरह अगर आप रुबाब को देखें तो वो भी उसने उससे एक्चुअली मोहब्बत में शादी की है, उसको अदील पसंद है, उसके लिए पॉसेसिव है और कोई भी पॉसेसिव हो सकता है। तो ट्रू, श इंसान है ना? इंसान है। या ग्रे शेड्स। हाँ, मैं भी किसी की बुक में ब्लैक हूँ और किसी की बुक में व्हाइट हूँ, लेकिन मैं हूँ ग्रे शेड में। ट्रू, वाक़ई, ये बात है। ये अच्छी कहानी की निशानी है कि कोई ब्लैक और व्हाइट नहीं है, इसलिए इंसानियत देखें, है इसमें। आप रिलेट कर पा रहे हैं। जी, बिल्कुल। मुस्तफ़ा और शर्जीना की जो केमिस्ट्री है, उसमें आपने देखा होगा बहुत दफ़ा मुस्तफ़ा ने शर्जीना को ऐसी बातें बोल दी हैं जो अमूमन ये होता है कि आम तौर पे ड्रामों में नहीं बोली जाती, मज़ाक में ही बोली हैं वो। जैसे कि? नहीं, मुझे इस तरह अभी सीन्स याद नहीं है, जैसे जब बाप की कॉल आई, उसने हुँ। बोला कि शर्जीना ने बोला, ये 8वें 9वें एपिसोड की बात है कि अब्बू की कॉल आई थी, उनको कॉल मिलाओ। हाँ। तो वो कहता है, क्यों, मैंने उनसे उधार लिया हुआ है। तो वो ट्रू, जी मुझे याद हाँ, है। वो इस तरह के ना बड़ा एक इस नेचुरल हाँ, फ्लो में। नेचुरल वो है। ड्रामा में नहीं बोला जाता, लेकिन आम ज़िंदगी में आम इसी ज़िंदगी तरह में बोल बोला दिया जाता है। जाता है। ये तो सही बात है। हाँ, ये लिखे हुए हैं इस तरह। हू इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर इन द ड्रामा? यार, मुझे बहुत आप कहेंगे मोहब्बत है। सारे मेरे नहीं, मुझे, फेवरेट हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे बहुत मोहब्बत है क्योंकि मैंने बनाए हुए हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा वो है, बहुत ज़्यादा। इवन मुझे ऐसा लगता है कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर इसमें ऐसा नहीं है जो बिला वजह का लिखा हुआ है। ट्रू, सब फिट कर रहे हैं, सब जिगसॉ पज़ल की तरह, सब है फिट ना? हुए हुए हैं। इवन हुँ। आप, ये तो मेन ट्रैक है, आप हानिया की बहनों पे चले जाएँ। जो हानिया की बहनें हैं, उनका कोई ना कोई बिज़नेस है, उनका कोई ना कोई उसमें इम्पोर्टेंस है हाँ। कि वो सेकंड बहन की उसके साथ शादी होनी है, तो वो उस शादी के साथ जो उन्होंने कहानी को चलाया और है, इसीलिए शादी उसने उसे उसी वक़्त करनी करनी पड़ी। पड़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये फिट करता है। यहाँ पे ना कोई इज़ाफ़ी नहीं है। ट्रू। इवन जो बहनोई दिखाया है, हुँ। वो उन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया है। और वो बहनोई बड़ा एक ऐसा बहनोई दिखाया जो एक्चुअली बहनोई होते हैं। जो हुँ। मिडल क्लास फैमिली में अपने लड़के इन-लॉज़ होते हैं। की एक डिग्निटी रखना जानते हैं, एक हुँ। वैल्यू करना जानते हैं। जी, जी। जी, हमें रिलेटेबल लगते हैं, हाँ, तमाम कैरेक्टर्स रिलेटेबल और हाँ। रियल लगते हैं। ये बताएँ, मुस्तफ़ा और शर्जीना का रोमांस, आपने भी कहा कि केमिस्ट्री अच्छी होगी तो ड्रामा आगे चलेगा, ये शुरू से आपको पता था। इस रोमांस में कहीं सेंसरशिप करनी पड़ी आपको टीवी के हवाले से?
अभी तक नहीं करनी पड़ी मुझे। अभी 25th एपिसोड जो चला है उसमें सेंसर इश्यूज आए थे, वो मुझे करने पड़ा। इसी रोमांस में थे? हाँ। अच्छा। वो अभी 25th एपिसोड में एक सीन आया है जिसमें फहद बेड पे लेटा हुआ है, हानिया उसके शोल्डर पे सर रख के लेटी हुई है। हम्म। तो वो बड़ा एक मैंने थोड़ा वाइडर शॉट लिया हुआ था, उसको फिर मैंने कॉम्पैक्ट किया है। अच्छा, मैं सोच रही थी कि क्या आपकी और मेरी बात हुई थी, और जब मैंने ड्रामा देखा तो मैं यही सोच रही थी कि क्या ये वही शॉट है? ये वही शॉट है, हम्म। उसमें वो एक मैंने वाइडर शॉट लिया हुआ था, उसमें दोनों लेटे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो आप उस पे हाँ मैंने, ताकि कोई ज़्यादा हाँ परेशान ना हो। हाँ परेशान केटीवी ना, पे तो ये हाँ नहीं दिखाते। हाँ। तो जनरली हालांकि रोमांटिक ड्रामा है, क्योंकि आप इतने सारे ड्रामे शूट कर चुके हैं, आपको ये बारीकियां पता थी कि रोमांस को इस डिस्टेंस से दिखाना है या इस तरह दिखाना है कि बात हो भी जाए लेकिन ज़्यादा ऑडियंस परेशान ना हो, है ना? ऐसा है, लेकिन देखें ये डिपेंड होता है रिलेशन क्या है। अब वो मियाँ बीवी का रिलेशन है, हम्म। मुझे ये लगता है कि आपको थोड़ा बहुत ना इस चीज़ पे इजाज़त देनी चाहिए। मतलब मैं सेंसर बोर्ड की मैंने बात की कि वो मियाँ बीवी हैं, हम्म। ठीक है, वो चलें एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन हो तो समझ में आता है, वहाँ पे हम्म। आपको कुछ बाउंड्रीज़ डेफ़िनेटली दिखानी चाहिए। लेकिन ये ब्यूटी है मियाँ बीवी के रिलेशन की, तो वो होना चाहिए, लेकिन ठीक है। अच्छा, व्हाट्स योर फेवरेट सीन फ्रॉम द ड्रामा? मेरा एक सीन वो बहुत फ़ेवरेट है जिसमें हानिया ने फ़हद को कहा है कि मुझसे शादी करोगे। वो सीन बहुत फ़ेवरेट है, और उसका जो फ़हद ने अंदर जवाब दिया है कि मैं, वो मुझे इसलिए अच्छा लगा वो सीन कि फ़हद ने वो जुमला बोला है, और जब वो माँ बाप जो है, हानिया का बाप जो है, वो बातें सुना रहा है शेख साहब को, इनको, हानिया ना मुस्तकिल फ़हद को देख रही होती। देखे जा रही है कि शायद ये कुछ बोले, उसकी आँखों में बड़ी होप है। और फ़हद ने भी एक आधी दफ़ा उसको लुक दी है, और वो फ़हद के लिए डिसीजन आसान नहीं है, उसने बोला है, वो वहाँ से चला गया है। वो मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगता है जब हानिया घर में अकेली है और थंडर स्टॉर्म हुआ है, बारिश हो रही है, और फ़हद आता है जहाँ पे वो चीखती है फ़हद पे, और वो गले लगती है, वो सीन बहुत अच्छा है। इनका एक सीन है जो माउंटेन के बाद इन्होंने बारिश का सीक्वेंस जी जी आया जी। है, वो मुझे गाने के साथ, जी जी। गाने के साथ वो अच्छा लगता है। अभी 2-3 सीन आने हैं जिनका आप बता नहीं सकते। जिनका मैं बता नहीं नो सकता, स्पॉयलर्स। वो मुझे बहुत पसंद हैं। वो ड्रामा कितना लंबा होगा वैसे ड्रामा भी अप्रोक्सीमेट? लंबा है, आप एन्जॉय कीजिए। अच्छा। लेकिन लंबा वो वाला लंबा नहीं है कि आपको तकलीफ़ देगा। नो फ्लैशबैक्स? कहानियों के साथ, कहानी के साथ लंबा है। अच्छा। हुँ, अभी कहानी में उतार चढ़ाव है, रहता है बहुत है, सारा। हम्म। बिल्कुल है। ठीक। चलिए, नेक्स्ट एक आखिरी सवाल था कि आप अगला क्या कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको खुद नहीं पता। अभी आप कभी मैं कभी तुम एंजॉय कर रहे हैं। अभी मुझे नहीं पता। स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे हैं? नहीं, वो भी नहीं पढ़ा। अच्छा। मैंने इसमें बहुत एफ़र्ट डाली, और इसको मैंने ख़त्म किया तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे जो है ना एक बहुत लंबी वेकेशन लेनी चाहिए, जो कि नहीं मिलती है। लेकिन समहाउ हाँ, अभी मेरा नहीं है कुछ फ़िलहाल दिल, मैं मगर क्या पढ़ूँगा। आप हर ड्रामे में इतना ही लंबा एफर्ट डाला हुआ है आपने? देखिए, इस पे आप 2 साल से वर्क कर रहे हैं, हुँ। अलग ही चीज़ बना ली। क्या हर ड्रामे को इतना टाइम दिया जाता है, या इतनी गुंजाइश होती है हर ड्रामे को इतना टाइम देने की? अब मैं आपको, सच-सच। सबका नहीं होता है, लेकिन देखें वो ड्रामे जिसमें मैं राइटर के साथ खुद बैठा हूँ, उसमें इतनी उसकी एफ़र्ट लगी बात है, ही और होती है। उसमें एफ़र्ट लगी है। जैसे मैंने एक राइटिंग प्रोसेस बहुत एन्जॉय किया है मोहसिन अली के साथ। हुँ। मोहसिन से एक तो मेरी दोस्ती बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छा लिखता है। फिर जब मैं और मोहसिन लिखते हैं, मोहसिन लिखता है, हम लोगों की डिस्कशन होती है, उसमें बहुत लंबी-लंबी डिस्कशंस हो जाती हैं, उसमें कहीं-कहीं हम लोगों की नोक-झोंक भी हो जाती है। लेकिन उसको फिर जब मैं शूट पे लेके जाता हूँ, बहुत मज़ा आता है। तो वही प्रोसेस फ़हद के साथ हुआ कि मैं इनके साथ फर्स्ट डे से था, हुँ। चीज़ें डिस्कस होती थीं, कहानी हुँ। डिस्कस होती थी। अ
इसको ऐसे होना है, इसको ऐसे होना है, वो सब चीज़ें डिस्कस होती थी, तो 7-7 एपिसोड आते थे, वो मैं पढ़ता रहता था। तो उस कुछ में उस होता है। उसमें ये हाँ, प्रोसेस लंबा होता है तो फिर हाँ, ज़्यादा एफर्ट हाँ। होता है। इट्स शोइंग वाक़ई बहुत बहुत ही अच्छा काम है और मुझे आपके आपके लिए प्रेशर फ़ील कर हो रहा है कि आप आगे क्या ऐसा क्या करेंगे। किया ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अवार्ड्स मैटर करते हैं आपको? क्योंकि ये अवार्ड विनिंग टाइप ड्रामा है। क्या ये मैटर करता है? वो ट्रॉफ़ी? मुझे अवार्ड मिल चुका है, एक इश्किया पे मुझे अवार्ड मिला था। देखिए, अवार्ड पे होते हैं, एप्रिसिएशन एक आपकी होती है, लेकिन ये सोच के या इस इतना ज़्यादा उसमें आप इन्वेस्ट हो ऑब्सेस ना जाना, हो। ऑब्सेस्ड ना हो जाना, इन्वेस्ट हो जाना कि आपको वो करना पड़ रहा है उसमें, क्या नाम है, अवार्ड अवार्ड अवार्ड, वो नहीं होना चाहिए। वो मिल गया, नहीं मिला, नहीं मिला। उस इतना प्यार जो मिल रहा है वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। आई मीन बहुत ज़्यादा, इट इज़ बहुत ज़्यादा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत ज़्यादा। एंड मैं इट इज़ वेल डिज़र्व्ड। हाँ, मैं जब इंस्टा खोलता हूँ, मतलब टैगिंग्स हुई भी होती हैं, लोग मैसेजेस कर रहे होते हैं, तो पता नहीं कहाँ-कहाँ से मैसेजेस आते हैं। वो लोग जिन बहुत लोग ऐसे हैं, जिनको मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन वो समहाउ कहीं न कहीं से कनेक्शन है उनका, तो वो अपने रेफ़रेंसेस देते हैं, बताते हैं, तो वो होता है ऐसा। पूरी दुनिया में ही लोग देख हाँ, रहे हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू सो दिस मच वाज़ मलिया, वंडरफुल। थैंक यू सो मच।